आज हम बात करेंगे आरटीजीएस के बारे में। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम मनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि अपने बैंक से अगर हमने किसी और के बैंक के खाते में पैसे जमा करवाने हो तो हम प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन मोड से ही करें, क्योंकि चेक और डिमांड ड्राफ्ट थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसी तरह का एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र है आरटीजीएस, यानी कि इससे आप रियल टाइम में पैसे अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल में आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जैसे नाम में रियल टाइम है, इसका मतलब है कि पैसा फटाफट सेंडर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में चले जाता है थोड़े ही समय में। आइए जानते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। देखिए, जैसे हमने नाम से पता लगाया है कि रियल टाइम सेटलमेंट है, इसका मतलब है कि 30 मिनट के अंदर अंदर रिमिटेंस हो जाएगा। यानी कि आपने अपने बैंक से जैसे ही ऑर्डर दिया है किसी के और के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये रिमिटेंस यानी कि पैसे की ट्रांसफ़र 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये आरबीआई अपने देख रेख के अंदर कंडक्ट करता है। यानी कि जो भी सेटलमेंट होती है फंड्स की, मतलब कि जो भी पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, वो आरबीआई के इंटर बैंक ट्रांसफ़र स्कीम से होता है। इससे एक फ़ायदा है कि जो भी आपका मनी ट्रांसफ़र है वह फाइनल और इर्रिवोकेबल होता है। मतलब कि एक बार आपने आरटीजीएस से पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया, वह एकदम पक्की ट्रांसफ़र होगी, यानी कि हर हाल में सेंडर को मिलेगा और ये इर्रिवोकेबल होगा, यानी कि आप एक बार करके इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप आरटीजीएस से एक ट्रांजैक्शन करें और उसके बाद आपका मूड चेंज हो जाए और आप उसे कैंसिल करें। ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने एक बार आरटीजीएस कर दिया तो वह एकदम फाइनल हो जाता है। आरबीआई ही जो कम्युनिकेशन है, मतलब कि जो भी उसमें आरबीआई के थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा और आरबीआई ही कम्युनिकेट करेगा रिमिटिंग बैंक को, जो रिमिटर को आगे से कम्युनिकेट करेंगी। रिमिटर का मतलब है यहाँ पे जो पैसे भेज रहा है। जैसे आप किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो इस केस में रिमिटर आप होंगे और जो रिमिटिंग बैंक है वो होगा जिस बैंक में आपका खाता है, जहाँ से पैसे डेबिट हो रहे हैं। एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि इसका एक समय सीमा होती है आरटीजीएस की, जिसमें आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीकडेज यानी कि एक्सेप्ट संडे, या फिर अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे ना हो तो आरटीजीएस का जो समय रहता है वह है 7 बजे से लेके सुबह 5:55 शाम को, यानी कि 7 AM to 5:55 PM। अगर आप सुबह 7 बजे से लेके 5:55 शाम में इसके बीच में आप ट्रांसफ़र इनिशिएट करते हैं आरटीजीएस से, तो वह पैसा 30 मिनट के अंदर अंदर रिमिट हो जाएगा। अगर आप 5:55 के बाद करते हैं तो वह अगले दिन आपकी रिमिटेंस होगी टाइम पीरियड के इस टाइम विंडो के अंदर। और अगर संडे आता है या कोई भी पब्लिक हॉलीडे या फिर बैंक हॉलीडे आती है तो आपका पैसा उसके नेक्स्ट डे रिमिट होगा, सेम डे नहीं होगा। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात बताना चाहेंगे अमाउंट ट्रांसफ़र की, यानी कि इसकी न्यूनतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो पैसे की ट्रांसफ़र सीमा है वह क्या है। देखिए, जिसमें मिनिमम ट्रांसफ़र है, न्यूनतम आपको 2 लाख की इसमें ट्रांजैक्शन करनी होगी अगर आप आरटीजीएस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई बिजनेस अकाउंट है या फिर आप किसी भी ऐसे अकाउंट प्रोसेस में डील करते हैं जहां आपको बड़ी अमाउंट रिमिट करनी होती है, तो आप आरटीजीएस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम आपको 2 लाख की ट्रांजैक्शन करनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो है वह है 20 लाख की। 20 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आप आरटीजीएस से नहीं कर सकते। आइए अब जानते हैं कि आरटीजीएस से आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये केवल ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आरटीजीएस से आप दोनों तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में भी। अगर आप ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो बैंक की ब्रांच है वहाँ पर विजिट करके आरटीजीएस से ट्रांसफ़र को इनिशिएट करना होगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये सुविधा आप घर बैठे ले सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल से ही आप अपनी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि जो आरटीजीएस ट्रांसफ़र है वो फ्री है, यानी कि पैसा ट्रांसफ़र रिमिट करने में आपको कोई भी इसमें आपको फीस नहीं लगेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात,
आरटीजीएस सर्विस आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब जो रिसीवर है यानी कि जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसका जो बैंक का ब्रांच है वो आरटीजीएस इनेबल्ड हो। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी बैंक के ब्रांचेस आरटीजीएस इनेबल्ड होते हैं, केवल कुछ ही बैंक के ब्रांचेस आरटीजीएस इनेबल्ड हैं। तो आप पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले कृपया एक बार सेंडर से कंफर्म कर लीजिए कि उसका जो बैंक का ब्रांच है वो आरटीजीएस इनेबल्ड है। अगर वह है तो डेफिनेटली उसको टाइम पे पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आरटीजीएस के बारे में सारा हमारा जो भी आपको प्रोसीजर है और मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट और टाइम पीरियड है। तो हम चाहेंगे कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आरटीजीएस से अपने पैसे को ट्रांसफ़र करें ताकि आप भी डिजिटल इंडिया का एक पार्ट बन सकें। आइए अब जानते हैं नेफ्ट के बारे में। नेफ्ट भी एक तरह का ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सुविधा है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इसका ऑफलाइन नहीं कर सकते। जैसे आरटीजीएस में आपको एक ऑफलाइन ऑप्शन भी था यानी कि बैंक में जाके, मगर नेफ्ट में आपको ऐसा कोई भी ऑफलाइन ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन ही रिमिटेंस करनी पड़ेगी यानी कि फंड्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आइए जानते हैं नेफ्ट कैसे काम करता है। देखिए, नेफ्ट की भी जो भी सर्विसेज हैं वह होती हैं आरबीआई की सुविधा से। जैसे आप अपनी रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए नेफ्ट से, आरबीआई अपने इंटर बैंकिंग सिस्टम जो है उसका होता है इंटर बैंक ट्रांसफ़र सिस्टम, उसके थ्रू जितनी भी रिक्वेस्ट है उसे ऑर्डर ले लेता है और बैच वाइज वो ट्रांसफ़र करता है फंड्स को डेफर्ड नेट सेटलमेंट के थ्रू यानी कि डीएनएस के थ्रू। आइए आपको डिटेल में इसके बारे में समझाते हैं। देखिए, नेफ्ट का जो मनी है उसको ट्रांसफ़र होने में 2 घंटे लग सकते हैं। जैसे आरटीजीएस में 30 मिनट के अंदर हो जाता था इंस्टेंटली, नेफ्ट में आपको 2 घंटे लगेंगे क्योंकि ये ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पे होता है। जैसे जैसे आरबीआई को बैंक के थ्रू ऑर्डर मिलता है वैसे ही उसको बैचेस में वो डिवाइड करके उसके बाद स्टिपुलेट करता है रिमिटेंस, यानी कि रिमिटेंस को चालू करता है, डेबिट को चालू करता है। जो भी पैसे की सेटलमेंट है या जो भी फंड्स की ट्रांसफ़र है वह आरबीआई अपने इंटर बैंक ट्रांसफ़र सिस्टम के स्कीम के थ्रू करता है। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है यानी कि मनी ट्रांसफ़र है वो फाइनल और इरिवोकेबल हो जाती है। अगर एक बार आपने नेफ्ट को इनिशिएट कर दिया है आप उसे बंद नहीं कर सकते और आप अपना पैसा वापस नहीं मंगवा सकते। यानी कि अगर आपने एक बार अपने डेबिट की कमांड दे दी है नेफ्ट के थ्रू, आपका पैसा आपके सेंडर को जाएगा, आपके पास ये नहीं आ सकता। ये मनी ट्रांसफ़र एकदम फाइनल है। आरबीआई जो भी ट्रांसफ़र की कम्युनिकेशन है पहले तो रिमिटिंग बैंक यानी कि अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं आपके बैंक को देगा, उसके बाद आपका जो बैंक है रिमिटर यानी कि जो पैसा भेज रहा है यानी कि आपको वो देगा। रिमिटर वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं जो पैसा भेज रहा है और रिमिटिंग बैंक हम वर्ड यूज़ करते हैं जिस बैंक के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। देखिए, नेफ्ट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वह है 24/7 बैंकिंग, यानी कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप सातों के सातों हफ्ते के दिन और 24 घंटे में कभी भी अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और के अकाउंट में। आरटीजीएस की तरह इसका कोई भी ऐसे तय समय सीमा 7 से लेके 5:55 तक नहीं है। ये 24/7 यानी कि हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे आपको ये मिलेगा। इसके अलावा जितने भी साल में दिन है इंक्लूडिंग संडेज़ या इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज़ या इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज़, ये सिस्टम आपको पूरा का पूरा साल चलेगा। इसमें जो मिनिमम यानी कि न्यूनतम ट्रांसफ़र अमाउंट है वह है 1 रुपये की, यानी कि आपको कम से कम 1 रुपये की ट्रांसफ़र तो करनी होगी। तो नेफ्ट उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनका थोड़ा कम ट्रांजैक्शन अमाउंट रहता है, या जैसे लोग कई बार घर पे पैसे भेजते हैं अपने, तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम अमाउंट ज़्यादा है। जैसे आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट हमारी 2 लाख की थी, नेफ्ट में ऐसा नहीं है। इसमें केवल 1 रुपये की मिनिमम अमाउंट है। जो मैक्सिमम अमाउंट है वह है 20 लाख रुपया, यानी कि आप मैक्सिमम नेफ्ट के थ्रू 20 लाख रुपए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप 2 तरह से नेफ्ट कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर अपनी बैंक ब्रांच के थ्रू या फिर अपनी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। जो नेफ्ट की ट्रांसफ़र है वह बिल्कुल फ्री है, इस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते। जैसे आरटीजीएस में भी आपके जो रिसीविंग बैंक है वो आरटीजीएस इनेबल्ड होना चाहिए,
नेफ्ट में भी ऐसा ही है, जो रिसीविंग बैंक है वो नेफ्ट इनेबल्ड होना चाहिए। आप अपने कृपया सेंडर से एक बार कंफर्म कर ले कि वह एक बार कंफर्म करे कि उसका जो बैंक का ब्रांच है वो नेफ्ट अवेलेबल इनेबल्ड है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उस तक ये ट्रांजैक्शन नहीं पहुंचेगी, उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये एक बहुत बढ़िया ट्रांसफ़र मोड है अगर आप कम अमाउंट्स यानी कि 2 लाख से कम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो देखिए, हमने आपको इसमें सारे के सारे फीचर्स बता दिए हैं नेफ्ट के। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक जाना पड़ेगा, आप अपने घर बैठे ही मोबाइल से आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेफ्ट के थ्रू। आइए जानते हैं IMPS के बारे में। IMPS भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र है, जहां पे आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से अपने पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। जैसे नाम से ही आपको पता लगता है, इसमें भी इंस्टेंटली आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बताना चाहेंगे कि IMPS में यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम में जो फैसिलिटेटर है वो RBI नहीं है। जैसे हमने देखा था नेफ्ट और RTGS में RBI एक फैसिलिटेटर है, यानी कि RBI के थ्रू मनी ट्रांसफ़र होता है, मगर IMPS में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के थ्रू आपका मनी ट्रांसफ़र होता है। ये NPCI जो है वो फैसिलिटेटर है, जैसे पहले के केस में RBI था। इसमें भी रियल टाइम फंड होता है और मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM या फिर SMS के थ्रू भी। आइए जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। ये भी ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पे सेटलमेंट होता है और इंस्टेंटली हो जाता है। इसमें आप किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में उसके IFSC कोड देकर उसके वहाँ पे पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंस्टेंटली सेंडर और रिसीवर यानी कि पैसे भेजने वाले को और पैसे रिसीव करने वाले को कंफर्मेशन आ जाती है। जो IMPS विंडो है, यानी कि विंडो का हम यहाँ पे मतलब है कि जो उसका समय है पैसे ट्रांसफ़र करने का, ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए ओपन होता है, वह पूरा साल ओपन रहता है और 24/7 आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। इसमें जो मिनिमम ट्रांसफ़र है, यानी कि न्यूनतम आपको 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होगा, और जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर ट्रांजैक्शन है, यानी कि एक बार में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वह है 20 लाख रुपए, यानी कि एक बार में 2 लाख रुपए और मैक्सिमम आप 20 लाख रुपए इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो IMPS है, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो केवल इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही हो सकता है, आप फिजिकली इसे नहीं कर सकते। IMPS ट्रांसफ़र में कोई भी फीस नहीं लगती, वह बिल्कुल फ्री होता है। जैसे हमने आपको RTGS और नेफ्ट में भी बताया था, IMPS सर्विस भी अवेलेबल तभी होगी अगर काम तभी करेगी अगर रिसीविंग बैंक ब्रांच भी NPCI का मेंबर है। जैसे हमने बताया था कि इसमें RBI फैसिलिटेटर नहीं है, इसमें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फैसिलिटेटर है। तो कृपया आप जिसको भी पैसे भेज रहे हैं उससे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि उसका जो बैंक ब्रांच है क्या वो NPCI का मेंबर है। वैसे तो आजकल मोस्टली सभी बैंक ब्रांचेस NPCI का मेंबर्स हैं, मगर फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर रिसीविंग बैंक ब्रांच NPCI का मेंबर नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं ट्रांसफ़र होंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इंस्टेंटली फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करने का। तो फंड्स ट्रांसफ़र करने से पहले कृपया आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि रिसीविंग बैंक ब्रांच है वो IMPS इनेबल्ड है या फिर वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मेंबर है कि नहीं। तो ये था सारा IMPS के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ पसंद आया हो, आपको समझ लग गया हो कि नेफ्ट, RTGS और IMPS में क्या क्या डिफरेंस है और अपनी मनी की अमाउंट के अकॉर्डिंग आप कौन सा बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं।